दुनिया के कई हिस्सों में जारी जंग के बीच भारत की सैन्य तैयारी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल स्वीडन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से साल 2025 के बीच दुनिया में जितने भी बड़े हथियारों का आयात हुआ उसमें भारत की हिस्सेदारी 8.3% रही। हथियारों के आयात की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि युद्ध से जूझ रहा यूक्रेन 9.7% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर है। सीपी की रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2025 के अनुसार भारत ने पिछले कुछ सालों में बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार खरीदे हैं। इन हथियारों की खरीद का मुख्य कारण एशिया में बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियां हैं, खास करके भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ तनाव। इस नई रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायर अभी भी रूस, फ्रांस और इजराइल है। आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% है, फ्रांस की 29% और इजराइल की 15% है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूस पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम किया है और पश्चिमी देशों से रक्षा सौदे में तेजी लाई है। ये कदम भारत की डाइवर्सिफिकेशन वाली नीति को दिखाता है। अगर बात करें पिछले दशक के आंकड़ों की तो ये बदलाव साफ दिखता है। जहां 2011 से 2015 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी करीब 70% थी, लेकिन ये घटकर 2016 से 2020 के बीच 51% हो गई और अब 2021 से 2025 के बीच 40% पर आ गई है। इसका मतलब यह है कि भारत अब अपने रक्षा सौदों में कई और देशों को एंट्री दे रहा है और ऐसा करना रणनीतिक संतुलन बनाने का एक कदम है। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत धीरे धीरे अपने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ा रहा है। भारत अब कई हथियार प्रणाली खुद डिजाइन करता है और उन्हें खुद विकसित करता है, लेकिन घरेलू रक्षा परियोजनाओं में कई बार देरी हो जाती है। तेजस इसका बड़ा उदाहरण है। इसकी वजह से कुछ अहम प्लेटफॉर्म अभी भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में भारत फ्रांस से 140 आधुनिक फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। इसके अलावा जर्मनी से 6 आधुनिक पनडुब्बियां भी भारत लेने की योजना रखता है। यह दिखाता है कि भारत अपनी नौसेना और वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। सीपी की इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात सामने आई, जहां भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी हथियारों की खरीद में तेजी लाई है। 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है, जहां पाकिस्तान के हथियार खरीद में 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को मिलने वाले हथियारों में 80% हिस्सा चीन से आता है, यानी कि चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है। सिप्री के मुताबिक चीन ने इस अवधि में 47 देशों को हथियार बेचा है, लेकिन उसके कुल हथियार निर्यात का 61% हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान को गया है। कुल मिलाकर सीपी की ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि एशिया में सुरक्षा कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है और चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत भी अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और यही वजह है कि दुनिया भर में चल रही जंगों के बीच भारत तेजी से अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।